हमारा चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, हमारा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर शुरू है। इसके पहले प्रीवियस लेसन में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड देखे थे, बहुत सारी रिएक्शंस देखे थे, लेकिन लास्ट वाली रिएक्शन अगर आपको याद होंगी तो हमने लास्ट वाली रिएक्शन जो है तो अल्केन नाइट्राइड की देखे थे, जिसे हम स्टेफन रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए, उसमें हमने ये देखे थे कि जब उसकी रिडक्शन की जाती, हमने क्या किए थे, हमने अल्किल साइनाइड लिए थे और साइनाइड के ऊपर जब उसकी रिडक्शन किए थे तो रिडक्शन करके हमने अल्डिहाइड तैयार किए थे। चलिए, अब उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, वो है अपने को प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड देख चुके, अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखेंगे अल्किल साइनाइड के जरिए। जब हम अल्किल साइनाइड की बात करते तो आपको पता है, देखिए अल्किल साइनाइड में हमने RCN का यूज किए थे, ठीक है ना, RCN, और इसके ऊपर रिडक्शन किए थे। अब कीटोन बनाने के लिए हम रिडक्शन नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके ऊपर RMGX का से रिएक्ट कराएंगे। RMGX, इससे रिएक्शन होंगी हमारी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये है आपके पास अल्किल साइनाइड। जब इसकी रिएक्शन RMGX के साथ होती, RMGX, देखिए ये रिएक्शन जब इसके साथ में होती तो आपको पता है, जब भी RMGX के साथ किसी भी रिएक्शन होंगी, कोई भी साइनाइड हो या फिर अल्केन हो, किसी की भी साथ होंगी, तो उस वक्त मीडिया जो रहेगा वो ड्राई ईथर रहेगा। ये भी आपको पता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता। जाहिर सी बात है, कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। दूसरी बात, RMGX के अंदर आपको ये भी पता है कि ये Mg जो है तो ये मेटल है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके बाजू वाले R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इतनी बात आपको क्लियर है पूरी तरह से। देखिए आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। देखिए मैं क्या कर रहा यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव के पास जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन किस तरह से होंगी, देखिए यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी। अब ये यहाँ मैंने एज इट इज लिख दिया। देखिए अब ये यहाँ पर जो है तो ये दो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक ये और एक ये, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला R आएगा, और ये यहाँ पर MgX, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। देखिए ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हुआ, इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+ के साथ, और आपको पता है कि जब भी हाइड्रोलिसिस होती तो क्या होता, हाइड्रोलिसिस के अंदर एक तो इसके अंदर से ऑक्सीजन माइनस और H2, ये दो रहती इसके अंदर, H2O इसके अंदर, तो क्या होगा पता है आपको कि ये यहाँ का जो है ना तो ये इस तरह से कटेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ से कटेगा, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन इसकी जगह लेगा, तो ये कंपाउंड इस तरह से होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस जो साइड प्रोडक्ट है आपका वो इस तरह से होगा NMgX, और यहाँ पर H2, इस तरह से एक साइड प्रोडक्ट निकलेगा। देखिए यहाँ पर कीटोन तैयार हो चुका, ये जो है आपके पास कीटोन है, इससे रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। एक मर्तबा और दोबारा देखिए आपको अल्किल साइनाइड पता है, और RMGX जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास जाता और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास जाता। बस ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी, और यहाँ पर जो है तो नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव पे कार्बन पे जाएगा, और ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से अटैच होके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करेगा। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस की जाती तो फिर हमारे पास कीटोन तैयार होता।
समझ में आया? ये जनरल रिएक्शन थी। चलिए हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेते। देखिए मैं यहाँ पे लेता CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये है आपके पास मीथिल साइनाइड, मीथिल साइनाइड, ठीक है। जब इसका RMgx के साथ रिएक्शन होंगी तो मैं R पर CH3MgBr लेता। यह है आपके पास मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे आप गिरिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। देखिए इसकी रिएक्शन होंगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए वैसे ही होगा जैसा मैंने आपको बतलाया था कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है यहाँ पे? क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता, जाहिर सी बात है। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके बाजू वाले के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के पास जाएगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। और आपको ये भी पता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होती और दो बॉन्ड आजाद करती। देखिए क्या होगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और ये यहाँ पर ये जो CH3 है ये CH3 चले जाएगा और यहाँ पे MgBr, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार होगा। यहाँ क्या होगा इसके बाद? इसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अब हाइड्रोलिसिस हम H3O के जरिए करते, और आपको पता है कि जब भी हाइड्रोलिसिस की जाती तो उसमें एक तो ऑक्सीजन रहता और एक H2 रहता। तो होगा क्या कि यहां से ब्रेक होगा ये कंपाउंड, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा और ये एज इट इज CH3, ठीक है। ये है आपके पास एसीटोन, और जो साइड प्रोडक्ट है आपके पास वो इस तरह से है MgBr नाइट्रोजन, और यहाँ पे H2, तरह से ये एक साइड प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हुआ। देखिए आपकी ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। आप याद ये रखिए, इसको रटो मत, आप इसको अच्छी तरह याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी। आप प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम बेंजोनाइट्रेट अगर लिए यहाँ पे C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है आपके पास बेंजोनाइट्रिल, बेंजोनाइट्रिल। जब इसकी का गिरिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होंगे CH3MgBr, देखिए ये गिरिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। क्या होगा? सेम वैसी कंडीशन, ड्राई ईथर, ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और दो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगेंगे। तो ये जो CH3 है ये यहाँ पे चले जाएगा और ये जो MgBr है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो फिर कंपाउंड क्या होगा हमारे पास? C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 और ये यहाँ पे N, हमारे पास N है और MgBr। फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हुआ। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो उसके बाद हमारे पास कीटोन तैयार होगा, इस तरह का कीटोन C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये यहाँ पे कीटोन तैयार होगा और ये एक साइड प्रोडक्ट बाहर निकालेगा, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने तीन रिएक्शन देखे, अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये सब रिएक्शन थी जिससे हमने कीटोन तैयार किए। अब देखिए इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, एक दो मरतबा वीडियो को देखिए
और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे बेंजाल्डिहाइड की, एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम वही देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन देखना है हमको, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, अब हम जो प्रिपेयर करेंगे वो बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे। जब हम बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शंस की बात करते हैं तो वो 4 टाइप की रिएक्शंस है और चारों में से एक जनरली एग्जाम में पूछता है। तो आप ये चारों भी रिएक्शन अच्छी तरह से कीजिए। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है एटार्ड रिएक्शन। उसके बाद दूसरी जो रिएक्शन है वो है यूजिंग Cr2O3, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन जो है वो है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ चेन। इसे कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड भी कहा जाता। इसके दोनों भी नाम आपको याद रखना है। कभी कभी वो इस नाम से पूछता और कभी कभी डायरेक्टली ये पूछता हो कि कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड किसे कहते। रिएक्शन आपको देना पड़ता, 2 मार्क या 3 मार्क का ये मैकेनिज्म है। उसके बाद लास्ट जो है गेटरमैन कोच फॉर्मेशन, ये भी एक रिएक्शन है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत बार पूछी जाती। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे इटार्ड रिएक्शन। जब हम इटार्ड रिएक्शन की बात करते तो सबसे पहले हम एरोमेटिक एरिन जो है ना तो वो लेंगे, जिसे हम टोल्यून कहते हैं। देखिए ये टोल्यून है, मैंने यहाँ पे टोल्यून लिया CH3 इससे अटैच। इस टोल्यून को आप इस तरह भी लिख सकते। देखिए ये जो टोल्यून है ये मैंने क्या किया, ये जो 3 का हाइड्रोजन है ना इसको 3 इस तरह से अटैच किया। जब इस रिएक्शन के अंदर CR2 CrO2 Cl2 का अमल होगा, जब ये इससे रिएक्ट करेगा, देखिए ये 2 प्रोडक्ट लेना है हमको, ये 2 प्रोडक्ट और ये यहां पे टोल्यून, ये जो है आपके पास इसे हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। जब ये इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 के अमल होगा तो देखिए आपकी सब निगाह मेरे तरफ होना चाहिए। थोड़ी डिफिकल्ट रिएक्शंस है ये, आपकी निगाह पूरी इधर देखिए। आप देखिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये लेते टोल्यून, यहां पे कार्बन और ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मैंने अभी लगाया नहीं यहां पर। देखिए इधर देखिए बिल्कुल, ये जो है यहां पर आपके पास Cr जो है तो 2 Cr है हमारे पास, है ना। अब उसके बाद ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये 4 ऑक्सीजन है। देखिए ये 2Cl2 है, ये चीज आप याद रखिए। अब हम देखिए प्रोडक्ट किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगाता, ठीक है। उसके बाद हम लगाते Cr, यहाँ भी Cr, यहाँ भी Cr। उसके बाद हम लगाएंगे OH और यहाँ पर भी OH, और फिर हम लास्ट के अंदर Cl2 लगाएंगे इस तरह से। देखिए हमने कुछ भी नहीं किए, ये CrO2 Cl2 है, इसको मैंने आपको अलग अलग करके बतलाया। देखिए Cr जो है तो हमने 2 प्रोडक्ट लिए ना, तो Cr2 है यहाँ पे। उसके बाद O2 है, मतलब 2 प्रोडक्ट ले रहे तो 4 ऑक्सीजन है हमारे पास। उसके बाद Cl2 है, ट्वाइस Cl2 है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लगाए, उसके बाद 2 Cr, ये 2 Cr यहाँ पे लग गए, फिर उसके बाद OH, फिर यहाँ भी OH, फिर Cl2, फिर Cl2। देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, ये यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हुआ ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ हमारे पास, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास तैयार हुआ। देखिए अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, और आपको पता है हाइड्रोलिसिस H3O के साथ होती। क्या होगा ये जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस होंगी ना तो ये सारा प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाएगा इस तरह से, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होगा
डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन एज इट इज। ये है हमारे पास बेंजाल्डिहाइड। इसे हम इस तरह भी लिख सकते, देखिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते, CHO। ये तैयार हुआ हमारे पास बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया? देखिए अच्छी तरह से देखिए आप, इस तरह का मैकेनिज्म आपकी किताब में नहीं है। हमने इसको एक एक चीज मैंने आपको बतलाया, आपको एक एक प्रोडक्ट बतलाया, आपको एक एक किस तरह से ये CrO2 और Cl2 इससे अटैच होते हैं और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तैयार होता। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते तो बेंजाल्डिहाइड तैयार होता। ये थी हमारी पहली रिएक्शन जिसे हम इटार रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से एक मर्तबा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ये वाली, यूजिंग Cr2O3। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखिए इसमें भी हम टोल्यून लेंगे, आपको पता है टोल्यून इस तरह का प्रोडक्ट है CH3। इसको हम टोल्यून कहते। मैं इसको ऐसा ना लिखते हुए देखिए और इस तरह से लिख सकता, यहाँ पे कार्बन और ये सब तीनों भी हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कुछ नहीं। जब हम इसका रिएक्शन Cr2O3 के साथ करते और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, Cr2O3 इसे हम, ये जो है हमारे पास ये क्रोमिक अनहाइड्राइड है, क्रोमिक अनहाइड्राइड। और ये है हमारे पास एसिटिक अनहाइड्राइड। देखिए जब इन दोनों की रिएक्शन होती उस वक्त टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन टू 283 केल्विन ये टेम्परेचर होता है उस वक्त। देखिए अब क्या होगा, ये क्रोमिक अनहाइड्राइड जो है ना, ये इसके बारे में आपको पता है, मैंने इसके पहले बतलाया था आपको। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यहां से ऑक्सीजन को डोनेट करेगा ये। या फिर इसकी दूसरी और एक खास बात होती कि ये हाइड्रोजन रिमूव भी करता, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दो काम है इसके क्रोमिक अनहाइड्राइड के, एक तो ये रिमूव ऑफ हाइड्रोजन करेगा और उसके साथ साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा। ठीक है, जब भी तो हम इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे ना, तो होता क्या पता है आपको, ये यहां से दोनों भी हाइड्रोजन निकाल दिए जाते और दो हाइड्रोजन जब यहां से निकाल दिए जाएंगे तो देखिए एक हाइड्रोजन की जगह ये वाला प्रोडक्ट ले लेगा, ये वाला प्रोडक्ट एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा यहां। अब जो बचा दूसरा प्रोडक्ट और इसमें से एक ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट और ऑक्सीजन ये मिलकर इसकी जगह लेंगे, तो हमारे पास देखिए कंपाउंड किस तरह से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इधर देखिए, अच्छी तरह से देखिए, बिल्कुल आपकी निगाह इधर होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये एज इट इज लिख रहा, उसके बाद देखिए ये यहां पे मैंने ऑक्सीजन को अटैच किया और ये वाला ऑक्सीजन, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3 इस तरह से इधर से मैंने अटैच किया। उसके बाद इधर देखेंगे अगरचे आप, इधर भी एक ऑक्सीजन है क्योंकि ये यहां से आया हुआ ऑक्सीजन है और ये वाला पूरा प्रोडक्ट है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पे तैयार होता जब हम इस कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस करते। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होंगी, ये कॉम्प्लेक्स यहां पे तैयार होता। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते तो देखिए इतना प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाएगा, ये प्रोडक्ट पूरा बाहर निकाल दिया जाएगा और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से बनेगा, देखिए CH और यहां पे डबल बॉन्ड। इसे हम इस तरह भी लिख सकते, देखिए CHO ग्रुप अटैच
और ये है हमारे पास बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये थी एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। अब अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हमने सबसे पहले टोल्यून लिए, जस्ट रिवाइज कर रहा मैं आप जल्दी से। एक हमने टोल्यून लिए और क्रोमिक अनहाइड्राइड लिए वहां पे। ये क्रोमिक अनहाइड्राइड ये जो है तो ये ऑक्सीजन को डोनेट करता, ऑक्सीजन डोनेट करता और हाइड्रोजन को रिमूव करता। ये अच्छी तरह याद रखिए आप, Cr2O3। उसके बाद क्या होता पता है आपको कि ये दोनों भी हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएंगे। जब दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो उसकी जगह ये ऑक्सीजन लेगा। सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड O और CH3 देखिए हमने यहां लिए। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन यहां पे लेगा और इतना यहाँ का प्रोडक्ट यहां से अटैच हो जाएगा और ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तैयार होगा। और फिर उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास बेंजाल्डिहाइड तैयार होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते। चलिए अब उसके बाद थर्ड रिएक्शन है बाय साइड चेन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यून। देखिए क्लोरीनेशन होता है इसमें, इसे कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड भी कहा जाता। कमर्शियल मेथड है ये। देखिए हम सबसे पहले टोल्यून लेंगे और टोल्यून आपको पता है इस तरह से होता CH3। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बतलाया था प्रीवियस रिएक्शन में। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक टोल्यून लिए, टोल्यून जब इसका Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर सनलाइट। ठीक है, तो होता क्या पता है आपको, ये Cl2 है, इसका मतलब ये है कि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, यहां से दोनों हाइड्रोजन रिमूव किए जाते और दोनों जहां से हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा वहां पे क्लोरीन को ऐड किया जाएगा। तो यहां पे इस तरह से कंपाउंड यहां पे तैयार होगा ClCl। ठीक है, इस तरह से ये कंपाउंड यहां पे तैयार होगा। ये जो कंपाउंड है ये है बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की करेंगे हम H3O तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड तैयार होगा इस तरह से। ये जो दो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन एज इट इज और ये ऑक्सीजन यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी और यहाँ बेंजाल्डिहाइड तैयार होगा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते, एक बेंजीन रिंग और डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच, इसे हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए हमने सबसे पहले टोल्यून लिए, टोल्यून को Cl2 से जब रिएक्ट करा इसने इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ जिसे हम बेंजिल क्लोराइड कहते, बेंजल क्लोराइड कहते। जब हमने इसके हाइड्रोलिसिस किए तो हमारे पास बेंजाल्डिहाइड तैयार हुआ। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब लास्ट रिएक्शन की तरफ। फोर्थ रिएक्शन है वो है गेटरमैन्स कोच रिएक्शन, गेटरमैन्स कोच फॉर्मेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप जब नोट्स बनाएंगे ना तो वहां पे बिल्कुल लिख लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ये पूछता ही पूछता एग्जाम में। देखिए इसके अंदर क्या होता कि हम बेंजीन रिंग लेते, यहां पे बेंजीन के साथ ये रिएक्शन है, ये है हमारे पास बेंजीन। इसका जब ये रिएक्ट करेगा CO प्लस HCl इसके साथ और इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl2 AlCl3 और ये यहां पर एट हाई प्रेशर होगा, एट हाई प्रेशर। देखिए क्या होता है इसके अंदर, आपको पता है बेंजीन रिंग है यहां पर, इसका मतलब है कि यहां पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या होता
कि ये हाइड्रोजन HCl के साथ मिलकर HCl बाहर निकाल देता। इस तरह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन HCl के साथ मिलकर एक साइड प्रोडक्ट HCl बाहर निकाल देगा और CO और H इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड हमारे पास इस तरह से बनेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरह से कंपाउंड बनेगा जिसे हम बेंजाल्डिहाइड कहते हैं। बेंजाल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी ये रिएक्शन आएंगी ना आपके एग्जाम में, तो आपको 2 मार्क फ्री के देके जाएंगी, इसलिए इसे अच्छी तरह से देखिए। आपको याद जो रखना है वो COHCl, जो हम अक्सर गलती करते वो ये याद नहीं रखते। 2 मार्क में से 1 मार्क यहीं पर कट जाता आपके, जब आप ये चीज नहीं लिखते। ठीक है, तो बेंजीन को जब COHCl के साथ रिएक्ट कराया जाता इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और हाई प्रेशर, तो क्या होता, बेंजाल्डिहाइड तैयार होता। ये सब एरोमेटिक कंपाउंड के चारों भी रिएक्शन थे जो हमने अच्छी तरह से देखी है। देखिए मैं आपको हमेशा कहता कि आपको आसान ये उस वक्त लगेगा चैप्टर जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आप एक बुक लीजिए और उस पर बार बार प्रैक्टिस करके देखिए। आप कितनी भी मर्तबा वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो आप इन सब रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेसन में लेंगे और वो लेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक हमने अल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन देखे, अब देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आता तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।